हेलो। बिल्डिंग एस्टीमेट के पार्ट 6 की बात करेंगे। इसमें पार्ट 5 में हमने देखा था कॉलम का वॉल्यूम निकालना। पार्ट 6 में देखेंगे जब हमने अर्थ एक्सकेवेशन किया, उसके बाद ब्रिक वर्क किया, कॉलम कास्टिंग किया। तो जब कॉलम कास्टिंग करेंगे तो ऊपर की तरफ ये कम हो रहा है, इसका मतलब ये कुछ जो जगह बचेगी इसमें वापस से मिट्टी भरनी पड़ेगी। ऐसे ही ब्रिक वर्क जब कर रहे हैं तो ये जो ऑफसेट बन रहे हैं, जो खसके बन रहे हैं, इनमें साइड में जो जगह बचेगी उसको वापस से उसमें मिट्टी भरनी पड़ेगी। उसको बोलते हैं बैक फिलिंग वर्क। तो बैक फिलिंग वर्क कैसे निकालते हैं तो देखते हैं। पार्ट 6 में हम देखेंगे बैक फिलिंग वर्क, मतलब जो वापस से मिट्टी जो खोद के वापस से भरी जा रही है उसको बोल रहे हैं हम बैक फिलिंग वर्क। बैक फिलिंग वर्क, ठीक है। ये पार्ट 6 हो गया हमारा। तो ध्यान से देखेंगे, टोटल हमारा जो ब्रिक वर्क आ रहा था, या टोटल जब हमने एक्सकेवेशन किया था, टोटल अर्थ एक्सकेवेशन आया था हमारा 24.70 मीटर क्यूब। ये हमारा टोटल अर्थ एक्सकेवेशन जो हमने खुदाई करी थी वो आई थी। अब उस एक्सकेवेशन में हमने ब्रिक वर्क कितना कर दिया, अगर दोनों की बात करें, मतलब 18.22 तो ब्रिक वर्क हो गया, 1.78 हो गया हमारा कॉलम का वॉल्यूम जो हमने कॉलम कास्ट किया है। तो अगर दोनों को ऐड करें तो 20.11 मीटर क्यूब हमने ब्रिक वर्क प्लस कॉलम कास्टिंग कर दिया। तो 24.70 था टोटल एक्सकेवेशन। तो टोटल एक्सकेवेशन में से अगर मैं लेस कर दूं 20.11, तो ये 20.11 लेस करने के बाद जो आ जाएगा वो हमारा बैक फिलिंग वर्क आ जाएगा, क्योंकि हमने टोटल एक्सकेवेशन में ब्रिक वर्क प्लस कॉलम दोनों का वॉल्यूम लेस कर दिया। दोनों का वॉल्यूम लेस करने के बाद जो आएगा हमारा वो बैक फिलिंग आ जाएगा। बैक फिलिंग देखते हैं कितना आ रहा है इससे। 24 में से लेस करना है हमें 24.70 माइनस 20.11, तो ये हमारा आ गया 4.59 मीटर क्यूब। ये हमारा हो गया बैक फिलिंग। जो हमें वापस से मिट्टी भरनी है साइडों में, वो हमें इतना भरना है। अगर हमें बैक फिलिंग का रेट पता हो, जो भी रेट हो उसका, तो इससे मल्टीप्लाई कर दो तो हमें लेबर कॉस्ट मिल जाएगी। उसके बाद एक आइटम और देखते हैं इसी पार्ट में। ये तो बैक फिलिंग हो गया। दूसरा अर्थ फिलिंग वर्क। अर्थ फिलिंग वर्क क्या है? दोनों लग रहे सेम है लेकिन है अलग अलग। बैक फिलिंग का मतलब जो हमने खुदाई की वापस से वहीं भर दी, जो जगह बची उसको बोल दिया बैक फिलिंग, वापस से बैक फिलिंग करना। अर्थ फिलिंग क्या, हमें बाहर से मिट्टी लानी पड़ेगी और वहां भरनी पड़ेगी, क्योंकि हमने जीएल से पीएल लिया है, प्लिंथ लेवल 600 mm। अब इस 600 mm तक हमें जो है मिट्टी की भराई करनी पड़ेगी। जो अर्थ फिलिंग करनी पड़ेगी वो अगर करनी है 600 mm तक, तो वो कैसे करेंगे? सिंपल है बिल्कुल। ये रूम का साइज पता है हमें। देखो रूम का साइज हमारा क्या है, 4.11 इंटू 3.65। किस हाइट तक फिलिंग करनी है? क्योंकि जीएल तक तो पहले ही ग्राउंड लेवल हो गया, जीएल तक तो उसके ऊपर ही तो फिलिंग करनी है हमें। तो जीएल से पीएल कितना दिया हुआ है? 600। तो ये 600 का 600 हो गया। हाइट इसकी जो डेप्थ ली वो 600 ले ली। दूसरा एक ये तो कमरा कंप्लीट हो गया। फिर इस पर आते हैं किचन पे। इसका कैसा होगा? 1.52 इंटू 2.74 इंटू 600। तीसरा क्या होगा? 1.52 इंटू 1.82 इंटू 600। ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया। ये वाला पार्ट बचा। अब इसमें हमें ये पता है, ये वाली जो लेंथ है ये तो है 4.79 जो हमने निकाली थी। 2.74 प्लस 230 प्लस 1.82, यहाँ से यहाँ तक तो हमें पता है 4.79 है। यहाँ से यहाँ तक और निकालनी है। यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएगी? ये अभी देखते हैं कितनी होगी। ये हो जाएगी
देखो ये टोटल 4.11 थी, ये टोटल है 4.11। 4 माइनस, अगर इसमें से मैं ये कर दूं -230 माइनस ये वाला 1.52, तो ये वाली लेंथ निकल के आ जाएगी, ये वाली यहाँ से यहाँ तक की निकल के आ जाएगी। तो इसको करेंगे जब सोल्व तो ये आ जाएगा 2.36 मीटर आ जाएगा। तो चौथा क्या हो जाएगा 2.36 इंटू 4.79 इंटू 600। अब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे सबको, तो कितना कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 9 मीटर क्यूब, ये आ जाएगा तुम्हारा 2.49 मीटर क्यूब, ये वाला आ जाएगा 1.65 मीटर क्यूब, और ये वाला आ जाएगा 6.78 मीटर क्यूब। अगर सबको जोड़ेंगे इनको चारों को तो ये आ जाएगा 19.92 मीटर क्यूब। तो हमारा जो अर्थ फिलिंग वर्क आ गया निकल के वो 19.92 मीटर क्यूब आ गया, और जो बैक फिलिंग थी वो आ गई 4.59 मीटर क्यूब। इसका रेट अलग होगा क्योंकि ये वहीं से हम भर रहे हैं, और ये अगर बाहर से लेकर आ रहे हैं तो इसका रेट अलग होता है। तो रेट से मल्टीप्लाई करके लेबर कॉस्ट आ जाएगी। तो पार्ट 6 में हमने दो चीज़ें सीखी, बैक फिलिंग वर्क और अर्थ फिलिंग वर्क। अगर इसके ऊपर हम प्लिंथ लेवल के ऊपर और भी अगर फिलिंग करनी है, हम सपोज यहाँ पे बीम डाला और बीम तक फिर फिलिंग करनी है, तो वो भी इसी तरह से जो है, इसी तरह से हम और बैक फिलिंग भी निकाल सकते हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। पार्ट 6 में हमने बैक फिलिंग वर्क कंप्लीट करा और अर्थ फिलिंग वर्क कंप्लीट करा। नेक्स्ट जो वीडियो में जो हमारा कॉलम है उसका रेनफोर्समेंट कैसे निकालेंगे उस पर बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।